इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे 10th पास करते हैं। लेकिन सिर्फ 3-4% को अपने ड्रीम क्लियर होते हैं। बाकी सब बस एक रेस में भाग रहे होते हैं जिसमें उन्हें मालूम ही नहीं होता कि फिनिश लाइन कहाँ है। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। गाइस, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको। सोचो अगर एजुकेशन सच में ट्रैप होता तो वर्ल्ड के सभी टॉप सीईओ और साइंटिस्ट यहाँ से कैसे निकलते? आज इंडिया के टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट उठाओ। 70% ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ली थी, चाहे वो सीए हो, आईआईटी हो या सिंपल कॉमर्स डिग्री। मतलब एजुकेशन ने उनके लिए रास्ता बनाया, उनके विजन को शेप दिया। एक लड़का घर का राशन लेने जाता है और बार्गेनिंग करनी भी नहीं आती क्योंकि उसने कभी परसेंटेज और यूनिट रेट का फॉर्मूला सीरियसली पढ़ा ही नहीं। रिजल्ट हमेशा लोग उसे लूट लेते हैं। कभी सोचा है आपके मोबाइल के सबसे पावरफुल एप्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जोमेटो, पेटीएम सब चल रहे हैं उन लोगों की वजह से जिन्होंने अपने सिलेबस से बाहर सोचा। मतलब सिलेबस एक मैप है लेकिन सफ़र आपको खुद चलना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, मैप को ही डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। सिस्टम को गाली देना आसान है पर असल प्रॉब्लम सिस्टम नहीं कुछ और ही है जिसे हम कुछ ही मिनट्स में जानने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हो? And decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. लोगों ने बस व्यूज़ के लिए बोल दिया कि एजुकेशन एक ट्रैप है और हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपने सपने छोड़ दिए सिर्फ उनके कंटेंट के जाल में फंस गए। तुम्हारे लिए वो सच था लेकिन उनके लिए सिर्फ एक स्क्रिप्ट। ये है अलीगढ़ के एक छोटे से गांव का लड़का अमान, हाईली इंटेलिजेंट एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट। अमान का प्लान था कि वो आईआईटी करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो सपना उसने देख रखा है वो एक छोटे से रीज़न के पीछे टूटने वाला है। अमान के माँ बाप का सपना था कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, जो मोस्टली हर पेरेंट्स चाहते हैं। और अमान भी अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी सीरियस था। एक दिन वो बैठा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, देन उसकी फीड में एक वीडियो आती है जिसका टाइटल था एजुकेशन इज़ ट्रैप। इसे देखकर अमान क्यूरियस हो गया। जैसे ही वो वीडियो प्ले करता है उसमें बताया गया था कि एजुकेशन एक ट्रैप है, डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। अगर सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत होती तो आज स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स इन सब के पास कॉलेज की डिग्री होती। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क नहीं कोई टीचर होता। अगर वाकई में पढ़ाई लिखाई का और अमीर बनने का कोई रिलेशन होता और पढ़े लिखे लोग ही अमीर बन पाते तो शायद इस दुनिया के टॉप 10 रिच लोग टीचर्स ही होते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये सब देखने के बाद अमान थोड़ा कन्विंस तो हो गया था, लेकिन उसने जब एक के बाद एक वीडियोस देखना शुरू की तो वो पूरे तरीके से ब्रेन वॉश्ड हो गया। उसने भी मान लिया कि एजुकेशन सच में ट्रैप है। सक्सेसफुल बनने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा का हमारी रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और वो अमान जो आईआईटी का सपना देख रहा था अब उससे गिव अप कर चुका था। ये सिर्फ अमान की नहीं, आपके और मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने ऐसे कंटेंट को देखकर अपना फ्यूचर दाव पर लगा दिया। मेन स्कीम क्या है उसको हम जल्द ही एक्सपोज करने वाले हैं, लेकिन पहले इस मिथ को समझेंगे जिसे कुछ लोग वायरल कंटेंट के नाम पर इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अपने सपने और डायरेक्शंस दोनों खो देते हैं। सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वही हमें खराब कर रहा है। क्या वही सब जो 10 साल पहले चैप्टर रिपीट हो रहे थे वही आज 11-12 सब में वही रिपीट हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो इस बात से मैं एग्री तो करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है,
और उसको बेटर करने की जरूरत है। लेकिन मान लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट अकेले आपके लिए तो नहीं है, मेरे लिए भी है। यस सर। मैं तो अपने आप को चेंज कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चीजें किस तरफ जा रही है। तो मैं आज ही अपने आप को तैयार कर रहा हूं जो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होने वाला है उसके लिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसकी वजह से खराब तो आपकी लाइफ होने वाली है। तो आपने अपने लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? एनीथिंग दैट यू हैव लर्न्ड आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम व्हिच यू कैन लर्न। आज आपके मोबाइल में पूरा का पूरा एक्सेस है। आप चाहे तो यही बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देख सकते हो। लेकिन कितनों ने देखे? आई एम श्योर किसी ने भी नहीं देखे। आज आपको सीखने से कौन रोक रहा है, मुझे ये समझा दो। देखो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, जो कंटेंट ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वॉच टाइम, ज़्यादा एंगेजमेंट जनरेट करेगा वो वायरल होगा ही। और सच बताऊं, फेयर और नेगेटिविटी ही सबसे ज़्यादा लोगों को रुकने पर मजबूर करती है। एग्जाम्पल, तुम्हारे सामने 2 वीडियोस हैं, कौन सा तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? सबको नहीं, पर मोस्टली लोगों को यही अट्रैक्ट कर रहा होगा। सीधा मतलब है कि एल्गोरिदम इमोशन को प्रमोट करता है, ना कि लॉजिक को। जब तुमसे कोई कहता है तुम फेल हुए हो क्योंकि सिस्टम ही बेकार है, तो बंदा खुश होता है, उसे लगता है हाँ मैं तो सही था, सिस्टम ही कल्प्रिट था। लेकिन ये कंफर्ट देने वाला झूठ है, और यही झूठ वायरल होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान पॉजिटिव चीज़ को सोचता है लेकिन नेगेटिव चीज़ को फील करता है। तुम किसी को कहते सुनोगे कि एजुकेशन अच्छी है और सुनकर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन वही अगर कोई तुमसे बोले कि एजुकेशन ने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दी, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करेगा, वेट क्या? कुछ यूट्यूबर्स अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारे सामने इन चेहरों को रखते हैं। धीरूभाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, रिचर्ड ब्रांसन, को फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। तुम ड्रॉप आउट्स को हीरो बना रहे हो, पर ये क्यों नहीं देखते कि वो ड्रॉप आउट होने से पहले कितना पढ़ा था? स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे, लेकिन वो रीड कॉलेज में कॉलिग्राफी पढ़े बिना एप्पल के फ़ॉन्ट्स को इतना यूनिक नहीं बना पाते। एलॉन मस्क ने इंजीनियरिंग स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन फिजिक्स और कोडिंग की पढ़ाई उन्होंने 10 साल की एज में शुरू कर दी थी। सुंदर पिचाई IIT से निकले थे, रघुराम राजन IIM से। अब्दुल कलाम का पूरा चाइल्डहुड टेक्स्ट बुक्स के आसपास गुजरा। क्या ये सब ट्रैप में थे? नहीं, इन्होंने सिस्टम को अपना रॉकेट बना दिया। तुम ट्रैप में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिमोट है पर टीवी चालू ही नहीं कर रहा है। इंडिया के एक छोटे से कोस्टल गांव रामेश्वरम में एक लड़का रहता था। गरीब फैमिली थी, पिता एक सिंपल बोट ओनर और माँ एक हाउसवाइफ। जिंदगी की शुरुआत ही स्ट्रगल से हुई। पैसों की कमी इतनी थी कि कलाम साहब अखबार बेचकर अपनी फीस भरते थे, लेकिन एक चीज़ उनकी लाइफ में कंस्टेंट थी, एजुकेशन के लिए जुनून। दिन में स्कूल, रात को लैंप के नीचे किताब। जब क्लासमेट फिजिक्स के फॉर्मूलास रट रहे होते थे, कलाम साहब उन फॉर्मूलास को हवा, रॉकेट और फ्यूचर सैटेलाइट्स में इमेजिन करते थे। स्कूल के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और फिर वही एजुकेशन उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन बना गई। सोचो, अगर कलाम साहब ने सोचा होता कि एजुकेशन एक ट्रैप है, छोड़ो पढ़ाई, तो शायद आज भारत के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी, ISRO के सैटेलाइट या फिर वो इंस्पिरेशन ही ना होती जो आज करोड़ों स्टूडेंट्स उनसे लेते हैं। यहाँ एक लेसन छुपा है, एजुकेशन ट्रैप नहीं है, डायरेक्शन के बिना एजुकेशन ट्रैप बन जाती है। कलाम साहब ने एजुकेशन को अपना मिशन बनाया, इसलिए वो प्रेसिडेंट बने, साइंटिस्ट बने और यूथ के लिए एक लेजेंड। कुछ लोगों को लगता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और इक्वेशंस सिर्फ रटने और एग्जाम के लिए है, तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारे रूटीन का ही पार्ट निकलेगा। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि वो 95% ड्रॉप आउट्स जो इन 5% से इंस्पायर होकर ड्रॉप आउट बने, वो क्यों कुछ नहीं कर पाए, उनके फेल होने का रीज़न क्या था। लाखों लोग एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं नीचे समुद्र में। उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, बाकी के जो डूब गए, मर गए, उनका कोई अता पता ही नहीं। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितनी लाशें पड़ी हैं। बाहर जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो। इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो, बिकॉज यू कुड बी नेक्स्ट हियर। 1200 साल पहले
इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड यूनिवर्सिटी सिस्टम था, नालंदा। वहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स एक ही कैंपस में रहते थे। चाइना, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, सब जगह से लोग आते थे पढ़ने। वहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग सब सब्जेक्ट्स होते थे बिना किसी ट्रैप के। मतलब नॉलेज ओपन सोर्स थी। लेकिन फिर 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। 9 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही क्योंकि 9 मिलियन बुक्स रखी थी। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन कभी ट्रैप नहीं था। उस ज़माने के रूलर्स को डर था कि नॉलेज अगर आम लोगों के पास आई तो उनकी पावर ख़त्म हो जाएगी। तुम मैथ सीखते हो, साइंस पढ़ते हो, ग्रामर रटते हो, लेकिन एक सवाल कभी खुद से पूछा, तुम खुद क्या हो? क्या तुम्हें कभी पता चला कि तुम किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो? सिस्टम तुमसे सिलेबस पूछता है, तुम्हारी एस्पिरेशन नहीं। तुम्हारा टैलेंट न किसी पेपर में लिखा गया, न किसी रिपोर्ट कार्ड में छपा। और फिर एक दिन तुम थक जाते हो, तुम्हारा मन सिस्टम से भर जाता है और तुम ड्रॉप करते हो और फिर यूट्यूब खोलते हो। वहाँ देखते हो मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट थे, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट थे। तुम सोच लेते हो कि अगर ये लोग ड्रॉप आउट होके बिलियनर बन सकते हैं तो मैं भी एटलीस्ट लखपति तो बन ही सकता हूँ। पर क्या तुम उनका बैकग्राउंड देखते हो? मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट थे, लेकिन उन्होंने 12 साल की उम्र में कोडिंग करना शुरू कर दिया था। एलॉन मस्क भी ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों में डीप नॉलेज ले चुके थे। और तुमने सिस्टम से भाग तो लिया, पर तैयारी किसी चीज़ की थी क्या? इसी वजह से 95% ड्रॉप आउट सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बन के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल देखा, कंटेक्स्ट नहीं समझा। ये सिस्टम तुम्हें बचा नहीं पाता और तुम यूट्यूबर्स की अनछोनी मोटिवेशन से अपना फ्यूचर जला देते हो। ड्रॉप आउट लेना बुरा नहीं है, लेकिन बिना डायरेक्शन के ड्रॉप आउट लेना ठीक नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? एंड आई विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लाइफ में, बट एजुकेशन जो आप ले रहे हो वो बहुत कुछ करने के लिए नहीं ले रहे हो। वो आप ले रहे हो स्टेटस की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, या जो सब कर रहे हैं उसकी वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से। ये प्रॉब्लम की जड़ है। मैं ये कह रहा हूं कुछ भी करो बट पैशन के साथ करो। पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। राज और रवि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों को एक ही टीचर पढ़ाता था, दोनों के सिलेबस सेम थे और दोनों का सब्जेक्ट से उतना ही बोर होना भी एक ही जैसा था। राज का मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, रवि का भी नहीं। एग्ज़ाम के टाइम दोनों फेल हो गए, लेकिन एक फ़र्क था, राज फेल होने के बाद रोया नहीं। उसने सोचा कि मैं किस में अच्छा हूँ। उसे स्कूल में एक दिन ड्रामा करने को मिला, जिसके बाद सबने उसकी एक्टिंग की तारीफ़ की। उस दिन से राज ने कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग सीखना शुरू किया। वो पढ़ता कम था, लेकिन अपने नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करता गया। आज वो एक सॉर्ट आफ्टर स्पीकर है, जिसका टेडेक्स में नाम होता है। वहीं दूसरी तरफ था रवि। रवि ने फेल होने के बाद यूट्यूब पर एजुकेशन ट्रैप वीडियोस देखी, बहुत सारा मोटिवेशन लिया और पढ़ना छोड़ दिया। पर न उसके पास कोई स्किल थी, न कोई टैलेंट में क्लैरिटी थी। उसने एक दिन कोडिंग शुरू की, दूसरे दिन डिजिटल मार्केटिंग, तीसरे दिन स्टॉक मार्केट, और हर चीज़ आधी छोड़ दी। आज एक छोटी सी जॉब करता है और कहता है सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। फेल का रिजल्ट दोनों के हाथ में आया था, लेकिन एक ने उसको सीरियसली लेकर अपना फ्यूचर सेट कर लिया और दूसरा सिर्फ शिकायतें करता रह गया। तो ये देखना बंद कर दो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ये देखो सबसे पहले कि आप एक्चुअल में नेचुरली अच्छे किस में हो। जरूरी नहीं है जो काम करने में आप अच्छे हो उसमें बहुत इंटरेस्ट भी हो। अगर ये दोनों मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि कोई ऐसा काम हो जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और उस काम को करने में आप अच्छे भी हो और उस काम को करने के लोग पैसे भी आपको देने को तैयार हैं। तीनों अलग अलग चीजें हैं अगर ध्यान से देखोगे तो। No one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think. Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. 80s में ब्रिटिश इंडिया में लॉर्ड मैकॉले ने एक एजुकेशन सिस्टम शुरू किया, जिसे मैकॉलेस मिनट कहा जाता था। इसका मकसद था इंडियंस को सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले क्लर्क्स और ऑफिस वर्कर्स बनाना, जो ब्रिटिश रूल में काम आए। स्कूल्स में हिस्ट्री सिर्फ ब्रिटिश विक्ट्रीज और कल्चर पर फोकस करती थी,
मैथ्स और साइंस सिर्फ प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए सिखाए जाते थे और क्रिएटिविटी और सोच विचार पर काम करना डिस्करेज था। एग्जाम सिर्फ याद करने पर बेस्ड थे। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट सोच डेवलप नहीं कर पाते थे। असली प्रॉब्लम कभी एजुकेशन सिस्टम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि सिस्टम को ऐसे यूज किया गया कि लोग सिर्फ एक फिक्स्ड रोल में फिट हो जाएं। और आज भी कुछ क्रिएटर्स स्टूडेंट्स को यही दिखाते हैं, सिर्फ फेयर और नेगेटिविटी के लिए। People think that when they take math in school, there's the common response like, I will never need to use this for the rest of my life, as they learn trig identities or the Pythagorean theorem, or whatever it is that we all remember learning, feeling pretty sure it's never going to show up again. But that misses something important. It misses the fact that the act of learning how to do the math establishes a new kind of brain wiring in your mind. Need to be a great physicist applied to physics. I think the mathematical skill required today is so high. You have to be a world-class mathematician to be a successful theorist. ज्यादातर लोगों को लगता है इन इक्वेशंस का रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच तो ये है। ट्रिग्नोमेट्री ब्रिज बनाने से लेके प्लेन लैंड कराने तक, सैटेलाइट लॉन्च से लेके 3D गेम्स बनाने तक, हर जगह साइन और कॉस काम आते हैं। अलजेब्रा एंड इक्वेशंस, जब तुम क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो और प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, जब तुम EMI और रेट डिसाइड करते हो, तुम्हारा दिमाग x और y वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस तो हमारा हर दिन का यूज है। 120 किलोमीटर दूर जाना है, स्पीड 60 किलोमीटर आवर है, कितना टाइम लगेगा? ये मैथ तुम्हारा रोज का काम है, तुम्हारे डिलीवरी जॉब में, तुम्हारे कम्यूट में, तुम्हारी लाइफ के रूटीन में। मैथ्स ये सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, चाहे कितनी भी टफ हो। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कंफ्यूज होते हो, वैसे लाइफ में भी होते हो, पर जो बार बार ट्राई करता है वही सॉल्यूशन तक पहुंचता है। मैथ तुम्हारा दिमाग शार्प नहीं, तुम्हारी सोच टफ बनाता है, और आज के टाइम पर टफ सोच ही सबसे बड़ी स्किल है। एजुकेशन ट्रैप नहीं है, ट्रैप है बिना समझे दूसरों के सपने फॉलो करना। ट्रैप है सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल रील्स देखकर अपनी पढ़ाई छोड़ देना। ट्रैप है शॉर्टकट्स ढूंढना और अपनी फाउंडेशन तोड़ देना। जैसे कोविड सिचुएशन में सब लोग डरे हुए थे, एवरीवन वाज लॉक्ड अप इन द हाउस, बट डॉक्टर्स एंड द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी वाज राइट देयर, दे वर ट्राइंग टू सेव अस। बाकी सबका तो मतलब मुझे पता ना कि ये डॉक्टर हैं, जज हैं, बट ये मैम क्या करती हैं, आई डोंट नो। क्योंकि उनके नाम के आगे कोई टाइटल नहीं है, एंड ऑनेस्टली आई डोंट रियली नो व्हाट who she is and what she does. मेरा नाम स्मिता पटेल है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। आई एम सो सॉरी मैम। एजुकेशन ट्रैप नहीं है। आज तुम्हारा फोन, गूगल, बैंक अकाउंट सब चल रहा है उन लोगों की वजह से जिन्होंने इस ही सिस्टम को सीरियसली लिया। Through education, you can also better yourselves in other ways. You learn how to learn, how to think critically and find solutions to unexpected challenges. Education is beyond marks. Education is beyond grades. Education is what you learn. और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नज़रिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज़ मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। आगे चल के वो ज़िंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें।
तुमने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हारा माइंड ऑलरेडी एवरेज से अलग काम कर रहा है। अब सिर्फ एक डिसीज़न बचा है, उसे सही डायरेक्शन देना। तो सब्सक्राइब करो क्योंकि ये चैनल तुम्हारे लिए है। एट द एंड बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कुछ भी वीडियोस देखकर अपना फ्यूचर दाव पर मत लगाओ। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you. It's not the education that fails people. It's people who fail to understand what to do with it.